सबसे पहले एक मसला 3-4 शेर फज़ाइल के फिर मसाइल करना। जो लोग फर्शे अज़ा के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग फर्शे अज़ा के खिलाफ बोलते हैं, मरीज है वो दवा के खिलाफ बोलते हैं, मरीज है वो दवा के खिलाफ बोलते हैं। अब वो लोग मंजिले हक तक पहुँच नहीं सकते, वो लोग मंजिले हक तक नहीं पहुँच सकते, जो लोग करबो बला के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग करबो बला के खिलाफ बोलते हैं, फरोग देते हैं जो लोग बेरिदाई को, फरोग देते हैं जो लोग बेरिदाई को, वही तो लोग रिदाई के खिलाफ बोलते हैं, वही तो लोग रिदा के खिलाफ बोलते हैं। और मिजाज जिनका सकीफ़ाई है ज़माने में, मिजाज जिनका सकीफ़ाई है ज़माने में, वही अली की विला के खिलाफ बोलते हैं, वही अली की विला के खिलाफ बोलते हैं। और खिलाफ हैदरे करार बोलने वाले, खिलाफ हैदरे करार बोलने वाले, हकीकतन वो खुदा के खिलाफ बोलते हैं, हकीकतन वो खुदा के खिलाफ बोलते हैं। वो कोई और नहीं फ़कत हुसैन ही है, वो कोई और नहीं फ़कत हुसैन ही है, जो बढ़ के जुल्म जफा के खिलाफ बोलते हैं, जो बढ़ के जुल्म जफा के खिलाफ बोलते हैं। बाबा देवल नाले सलवा डाल दो कोई जख्मों पे चादर, हाय अकबर की माँ रही है, डाल दो कोई जख्मों पे चादर, हाय अकबर की माँ रही है, सीना अकबर का रखो छुपा कर,
हाय अकबर की माँ रही है। अरे बीबियों मिल के हल्का बना लो, माँ जवालाल की है संभालो। मर न जाए वो लाशे पे आकर, हाय अकबर की माँ रही है। देख लेगी अगर उम्मे लैला अपने बच्चे का जख्मी कलेजा, सांस भी ले न पाएगी मादर, आए अकबर की माँ रही है। मन्नतें मांग कर जिसको पाला, उसके सीने में जालिम का भाला। कैसे देखेगी मादर ये मंजर, हाय अकबर की माँ रही है। जिसको दूल्हा बनाने के दिन थे, जिसकी शादी रचाने के दिन थे, उसको देखेगी माँ खून में तर, हाय अकबर की माँ रही है। कोई अरमान दिल का न निकला, लुट गई उम्मे लैला की दुनिया। बैन करने को लाशे जवां पर, हाय अकबर की माँ रही है। रख के खैमे में अकबर का लाशा, सर झुका कर बहुत रोए मौला। जब कहा बीबी फिजा ने रोकर, हाय अकबर की माँ रही है। डाल दो कोई जख्मों पे चादर, हाय अकबर की माँ रही है। बाबा से बुलंद नारे सलवात। नारे सलवात। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बावाज़ बुलंद नारे सलवात। इश्क़ हैदर के हवाले से आप लोग ने बहुत से अशार सुने होंगे, कलाम सुने होंगे। बस एक शेर एक नए ज़ाविये से कि बस एक घर था, बस एक घर था, बस एक घर था, वो भी हैदर को दे दिया। बस एक घर था, वो भी हैदर को दे दिया, खुद लामकान हो गया हैदर के प्यार में। नारे हैदरी, बावाज़ बुलंद नारे सलावत। मौला हुसैन के हवाले से एक कता है कि न पूछ कैसे कोई शाह मशरक़ैन बना, न पूछ कैसे कोई शाह मशरक़ैन बना, बशर का नाज नबुवत का नूर ऐन बना।
न पूछ कैसे कोई शाह मशरक़ैन बना, बशर का नाज नबूवत का नूर ऐन बना। अली का खून लुआबे रसूल शीर बुतूल, मिले हैं ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। अली का खून लुआबे रसूल शीर बुतूल, मिले हैं ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद बलंतर सलावात। मीर अनीस के मुसद्दस के 3 बंद हैं, इसमें मौला अब्बास की रजस है, बाकी तो माशाअल्लाह आले भाई अभी खिताब करेंगे, आप लोग समाअत करेंगे। सिर्फ 3 बंद। मौला अब्बास लश्कर जर्रार लश्कर कुफ़ार को ख़िताब करते हुए अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं बज़बानी बकलम मीर अनीस कि अय्युहन्नास दिले है दरे कर्रार हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। अय्युहन्नास दिले है दरे कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूँ मैं। सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूँ मैं, और सुरमा सब शिकनो गाजी व जर्रार हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। सुरमा सब शिकनो गाजी व जर्रार हूँ मैं, और आलमे ज़र से किसी फौज का सरदार हूँ मैं। आलमे ज़र से किसी फौज का सरदार हूं मैं। तो बैत समात फरमाइएगा कि असदुल्लाह का खास मुझे कहते हैं, शेर हूं इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। और तुम क्या, फौज यजीद की तरफ इशारा करके, कि तुम क्या क्या बात है। पहाड़ बीच में गर आए टाल दे। तुम क्या पहाड़ बीच में गर आए टाल दे, और शेरों को हम तराई से बाहर निकाल दें, और मोहलत ना एक को दमे जंगो जदाल दें, और पानी को क्या आग में घोड़े को डाल दें। क्या बात। पानी को क्या आग में घोड़े को डाल दें। तो बैसमात फरमाइए कि मुंह देखते हैं जो है निगहबान घाट के, मुंह देखते हैं जो है निगहबान घाट के, और ले जाएंगे घर पे तेग से दरिया को काट के। मुंह देखते हैं जो है निगहबान घाट के, और ले जाएंगे घर पे तेग से दरिया को काट के। और ये आखिरी बंद कि शेर बोला कि हलाकत के निशान तक भागो। शेर बोला कि हलाकत के निशान तक भागो, तुम ख्यालों के मुसाफिर हो गुमा तक भागो। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। शेर बोला कि ख्यालों के निशान तक भागो, तुम शेर बोला कि हलाकत के निशान तक भागो, तुम ख्यालों के मुसाफिर है गुमा तक भागो। और शाम से आए हो हिंदा के मका तक भागो। क्या बात है। शाम से आए हो हिंदा के मका तक भागो, और भाग सकते हो जहां तक वहां तक भागो। क्या बात है। वाह वाह वाह। भाग सकते हो जहां तक वहां तक भागो। बैत समात फरमाइए कि मौत की राह रविश खींच के ले आएगी। मौत की राह रविश खींच के ले आएगी, और तुमको नेज़े की कशिश खींच के ले आएगी।
मौत की राह और रविश खींच के ले आएगी, मौत की राह और रविश खींच के ले आएगी, तुमको नेज़े की कशिश खींच के ले आएगी। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। पर मोहम्मद वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सामिन किराम, ये अय्याम शहज़ादी जनाब सकीना और जनाब सैयद सज्जाद के हवाले से चल रहे हैं। एक सलाम पेश करने जा रहा हूँ शहज़ादी के हवाले से। ज़िंदान शाम में शहज़ादी ने क्या फ़रमाया है, अपने बाबा को मुलाज़ा फ़रमाएँ। सदा सकी ना किया ये बहुत अंधेरा है, सदा सकी ना किया ये बहुत अंधेरा है, घटा सितम की है छाई बहुत अंधेरा है, सदा सकीना किया बहुत अंधेरा है। शहज़ादी ने ज़िंदान शाम में अपने बाबा को क्या कहकर ख़िताब किया है, अर्ज़ खिदमत मुलाज़ा फरमाइए। मैं कैद शाम में मर जाऊंगी मेरे बाबा, मैं कैद शाम में मर जाऊंगी मेरे बाबा, हुई है दुनिया पर आए बहुत अंधेरा है, सदा सकीना किया बहुत अंधेरा है। जनाब सकीना ने अपने बाबा ने क्या फरमाया, चहेती बेटी का बाबा ज़रा ख्याल करो, चहेती बेटी का बाबा ज़रा ख्याल करो, ये सुन लो मेरी दुहाए बहुत अंधेरा है, सदा सकीना किया बहुत अंधेरा है। जब कैद खाना में न छत है न दीवारें हैं, तो शहज़ादी ने अपने बाप को ख़िताब करके क्या फ़रमाया, मुलाज़ा कीजिए। ये कैद खाना भी कैसा, न छत न दीवारें, ये कैद खाना भी कैसा, न छत न दीवारें, असीर है मेरा भाई बहुत अंधेरा है, सदा सकीना किया
बहुत अंधेरा है। मैं कैसे भूलूंगी करबो बला का वो मंजर, मैं कैसे भूलूंगी करबो बला का वो मंजर। लुटी जहाँ में कमाए बहुत अंधेरा है। सदा सकीना की आई बहुत अंधेरा है। सदा सकीना की आई। जब ज़िंदान शाम में कोई न रहा तो शहज़ादी ने जब अपने बाबा को ख़िताब कर पुकारा, क्या पुकारा है? जब जनाब अब्बास न रहे और मोहम्मद न रहे, असगर न रहे, अकबर न रहे, कोई नहीं रहा, तो शहज़ादी ने अपने बाबा को क्या ख़िताब करके पुकारा है? मुलाज़ा फरमाइए, खुदा से कहिए मदद कर दे मेरी ए बाबा, खुदा से कहिए मदद कर दे मेरी ए बाबा। है शर पसंद खुदाई बहुत अंधेरा है। सदा सकीना की आई बहुत अंधेरा है। जब जनाब सकीना को नींद नहीं आती थी तो ज़िंदान शाम में जनाब सकीना शहज़ादी अपने बाबा को क्या ख़िताब किया है? मुलाज़ा फरमाइए, नहीं है आपका सीना तो नींद क्यों आए, नहीं है आपका सीना तो नींद क्यों आए। गमों ने लो है बढ़ाई बहुत अंधेरा है। सदा सकीना की आई बहुत अंधेरा है। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खालू की ये जिम्मेदारी भाई अब दिक्कत होने लगी। जब तक ऑफिस में काम करते रहे आँख पे कोई असर नहीं था, लेकिन अब जो किताब करते हैं ना तो फिर शुरू हो गया है। और हमको इस बात के लिए ये भी है कि शायद मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि एक बार माविया ने इब्ने अब्बास से या उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास से कहा था कि क्या वजह है कि तुम बनी हाशिम बहुत जल्दी आँखों से अंधे हो जाते हो, है ना, तारीख़ में है ना। तो क्या खूबसूरत जवाब दिया था, कहा कि देखो हम बनी हाशिम आँखों से तो अंधे हो जाते हैं लेकिन दिमाग से अंधे नहीं होते। तो वही मुझे ऐसी आती। समात फरमाइए सरकार, ये जैदी साहब ने मुझे बतौर तोहफ़ा दिया है ये किताब, और इसके शायर हैं
कंबर नावी। जुल्फ़कार की शान में है कि नस्लों को देख देख के चलती है जुल्फ़कार, नस्लों को देख देख के चलती है जुल्फ़कार, लगता है इल्म गैब भी रखती है जुल्फ़कार, लगता है इल्म गैब भी रखती है जुल्फ़कार। आए जो इसके सामने वो कुल्ले कुफ्र है, आए जो इसके सामने वो कुल्ले कुफ्र है, लेकर सनद रसूल से निकली है जुल्फ़कार, लेकर सनद रसूल से निकली है जुल्फ़कार। अल्लाह ने अली को दिया है ये मोजज़ा, अल्लाह ने अली को दिया है ये मोजज़ा, अल्लाह ने अली को दिया है ये मोजज़ा। क्यों आपकी निगाह में चुभती है जुल्फ़कार, क्यों आपकी निगाह में चुभती है जुल्फ़कार। अब बातिल के आशियाँ को जलाने के वास्ते, बहुत प्यारा शेर है ये कि बातिल के आशियाँ को जलाने के वास्ते ईमान के आसमान की बिजली है जुल्फ़कार, ईमान के आसमान की बिजली है जुल्फ़कार। और जद में जो आया टुकड़े बराबर के कर दिए, जद में जो आया टुकड़े बराबर के कर दिए, हर वार नाप तौल के करती है जुल्फ़कार, हर वार नाप तौल के करती है जुल्फ़कार। और ये सरकार, मुझे वक्त का भी ख्याल है, थोड़ा मैं छांट भी दे रहा हूँ। सकलैन की बहुत प्यारा शेर है कि सकलैन की इबादतें इसमें सिमट गईं, सकलैन की इबादतें इसमें सिमट गईं, सकलैन की इबादतें इसमें सिमट गईं, वुसअत वो अपनी ज़र्ब में रखती है जुल्फ़कार। बहुत प्यारा शेर है सर ये कि सकलैन की इबादतें इसमें सिमट से रह गईं, वुसअत वो अपनी ज़र्ब में रखती है जुल्फ़कार। और ये तो अताए ख़ास है कुरान की तरह, ये तो अताए ख़ास है कुरान की तरह। खैबर शकन को हक़ ने अता की है जुल्फ़कार, खैबर शकन को हक़ ने अता की है जुल्फ़कार। और कूफा उलट दूँ गर हो इजाज़त इमाम की, कूफा उलट दूँ गर हो इजाज़त इमाम की, और रह रहे के शाहिदी से ये कहती है जुल्फ़कार, रह रहे के शाहिदी से कहती है जुल्फ़कार। और ये शेर बहुत प्यारा शेर है सरकार, समाज फरमाइए कि इसके न दस्त पा न मुँह में ज़बान है। सुनिएगा उर्फी मियाँ, सुनिएगा कि इसके न दस्त पा है न मुँह में ज़बान है, मगर बातें मगर बतूल से करती है जुल्फ़कार, बातें मगर बतूल से करती है जुल्फ़कार। इसके न दस्तो पा है न मुँह में ज़बान है, इसके न दस्तो पा है न मुँह में ज़बान है, बातें मगर बतूल से करती है जुल्फ़कार। और लेना है करबला के शहीदों का इंतकाम, लेना है करबला के शहीदों का इंतकाम, आकर इमाम वक्त से कहती है जुल्फ़कार, आकर इमाम वक्त से कहती है जुल्फ़कार।
इले ज़ुहूर हुज्जत बालंतर सलावत फातिहा। अगर इम्कान हो तो थोड़ा सा बढ़ जाइए और वो पीछे वाले आगे आ जाएं। ये मामू आगे आ जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा। सलावत पढ़े मोहम्मद। बुजुर्गान अज़ीज़, बरदरान ईमान, अक़ीदतमंदान ख़ानवाद इस्मत व तहारत, सोगवारान सैयदुश्शुहदा अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी गिरामी खिदमत में सूरह इसरा की 7वीं आयत के चंद कलिमात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया। हालांकि ये आयत के चंद कलिमात को लिया है, मगर चंद कलिमात भी अपने दामन में बड़ी वसअत लिए हुए हैं। अगर किसी जुमले से एक हर्फ निकाल लिया जाता है तो माना गायब हो जाता है, मगर कुरान मजीद की एक आयत से चंद कलिमात को लिया, मगर उसके अंदर न जाने कितने मानी के समंदर पिन्हा है। तो सूरह इसरा की 7वीं आयत के चंद कलिमात इरशाद हो रहा है, इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम। अगर तुम हुस्न सलूक करते हो, नेकी करते हो, तो अपनी ज़ात के लिए करते हो, और अगर तुम कोई सय्या बुराई अंजाम देते हो तो तुम अपनी ज़ात के लिए अंजाम देते हो। इंसान जब कोई नेकी करता है, भलाई करता है, हुस्न सलूक करता है, तो उसका फ़ायदा इंसान की ज़ात पर मुरतब होता है। और जब इंसान कोई बुरा फ़ेल अंजाम देता है तो उस बुराई का टारगेट भी इंसान ही होता है। अगर इंसान कोई हुस्न सलूक करता है, अगर आप किसी के लिए एहसान करते हैं, किसी के लिए काइंड हैं,
तो आप दूसरों के लिए सिर्फ काइंड नहीं हैं, बल्कि अपनी ज़ात के लिए मोहसिन हैं, अपनी ज़ात के लिए काइंड हैं। और अगर आप किसी के साथ फ़रेब करते हैं, ख़यानत करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, तो आप दूसरे के लिए तन्हा नहीं करते, बल्कि आप अपनी ज़ात के लिए भी अंजाम देते हैं। तो नेकियों और बुराइयों का सिस्टम इकोसिस्टम जैसा है। जैसे आप किसी सहरा में जाएं, दरिया के किनारे खड़े हो जाएं और सदा दें, तो आवाज़ आपकी तरफ पलट के महसूस होती है। वही नेकियों का मिजाज है। अगर आप नेकी अंजाम देते हैं तो नेकियों का असर आपकी ज़ात पे मुरत्तब होता है, और अगर आप कोई बुराई अंजाम देते हैं तो बुराइयों का असर भी आपकी ज़ात के ऊपर मुरत्तब होता है। अजीज़ों, छोटी छोटी नेकियां हमें कैफ बख्शती हैं, हमें सुरूर बख्शती हैं। कैसे मैं अर्ज़ करूं, अगर जाके अज़ादारों के जूते आप साफ ज़रा सा सही सिस्टम में रख के देखिए, आपको एक कैफ सा महसूस होगा। मस्जिद की जलती हुई लाइट को बुझा के देखिए, एक सुरूर हासिल होगा। किसी कमज़ोर आदमी को रोड क्रॉस करके देखिए, आपको एक कैफ सा महसूस होगा। तो अजीज़ों, नेकियां इंसान को सुरूर बख्शती हैं। नेकियां करने के बाद इंसान को कैफ सा महसूस होता है। देखिए, एक उस्ताद और शागिर्द सफ़र कर रहे थे, और बच्चों का मिजाज कुछ और होता है, बुज़ुर्गों का मिजाज कुछ और होता है। बच्चे चंचल होते हैं, मगर बुज़ुर्ग संजीदा होते हैं। मगर कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, मगर उनका बचपना नहीं जाता। कुछ लोग उम्र दराज हो जाते हैं, मगर उनका बचपना नहीं जाता। अब यह हमारे निशान साहब क़िबला बैठे हुए हैं, प्रोफेसर हैं, फ़ौरन मेरी गिरफ्त करेंगे, मौलाना आपने उम्र दराज कह दिया, ये तो गलत है। मैं कहूँगा, क़िबला जो गलत है मैं उसे सही कैसे कह दूँ? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बच्चों को जो है, बच्चों को छेड़ने में मज़ा आता है। जब वो बड़बड़ाता है आदमी तो फिर उनको मज़ा आता है, मगर बुज़ुर्गों का तरीक़ा ये नहीं होता। तो उस्ताद और शागिर्द जा रहे थे, एक पगडंडी से गुज़र रहे थे, तो क्या देखा कि एक बोशीदा जूते पड़े हुए हैं। शागिर्द ने उस्ताद से कहा, सरकार, अगर हम ये लगता है कोई किसान खेत में काम कर रहा है, अगर हम उसके ये जूते छिपा दें और आगे जब तलाश करेगा और वो बड़बड़ाएगा तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। उस्ताद ने कहा, देखो, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो इस जूते में डाल के देखो, फिर तुम्हें क्या मज़ा आएगा। अब उस्ताद, शागिर्द जो मुतीअ फरमा बरदार था, उसने जूते में पैसे रख दिए। अब वो किसान और ये दोनों उस्ताद और शागिर्द एक दरख्त की आड़ में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। वो किसान थका हुआ, हारा हुआ आया, उसने जूते में पाँव डाले। अब जब पैसे का लम्स महसूस हुआ तो उसने झुक के देखा, तो क्या देखा कि जूते में पैसे हैं। दूसरे जूते में पाँव डाला, उसमें भी पैसे। एक मर्तबा झुकता है और आसमान की तरफ देख के कहता है, ऐ करीम,
कई दिन से मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे फाके से हैं, तूने मेरे बीवी के इलाज के लिए पैसा फराहम कर दिया, बच्चों के लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दिया। उस्ताद ने शागिर्द की तरफ देखा तो क्या देखा कि शागिर्द की आंखों में आंसू हैं। ये मसरत के दरिया में वो तुग़यानी पैदा हुई कि आंखों से पानी निकल आए। एक मर्तबा तो क्या ये कैसे आंसू थे? ये खुशी के आंसू थे, ये मसरत के आंसू थे। अजीज़ों, लूटने में वो मज़ा नहीं है जो राह खुदा में लुटाने में मज़ा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो देखिए, नेकियां अंजाम दीजिए, नेकियां कैफ और सुरूर बख्शती हैं। मगर अजीज़ों, नेकियां करना हर एक के बस का काम नहीं है। अब यहाँ से तवज्जो कीजिएगा, नेकियां करना हर फर्द के बस का काम नहीं है। हर आदमी नेकी नहीं कर सकता। नेकियां करने के लिए फैमिली बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है। तवज्जो कीजिएगा, वही अफराद नेकियां करते हैं जो हसीब होते हैं, जो नसीब होते हैं। अजीज़ों, हर कोई नेकी नहीं कर सकता। जैसे हर शाख के ऊपर गुलाब नहीं खिल सकता, उसी तरीके से हर ख़ानदान से नेकी की तवक्को न रखिएगा। जैसे शाख गुलाब पे गुलाब खिलता है, बबूल की शाख पर कभी गुलाब नहीं खिल सकता। अजीज़ों, शजरे तैयबा वाले नेकी करते हैं, शजरे खबीसा वाले क्या जाने कि नेकी किसे कहते हैं। क्या जाने कि नेकी किसे कहते हैं, एहसान किसे कहते हैं, उसने सुलूक किसे कहते हैं। यही वजह है कि जंगे सिफ़ीन में जब मौलाए कायनात अपना लश्कर लेके जाहो जलाल के साथ मैदान सिफ़ीन में वारिद हुई, तो लश्कर अली ने भी देखा और अमीर कायनात ने भी देखा कि दरिया के ऊपर अमीर शाम या फ़कीर शाम की फ़ौज का कब्ज़ा है और प्यादा सवार नेज़े बरदार शमशीर बरदार दरिया पे पहरा लगाए बैठे हुए हैं। अब अली का लश्कर हैजानी कैफियत में, इस्तरावी कैफियत में कि अब तो हमारे ऊपर पानी बंद कर दिया गया है, हम तो सब प्यासे मर जाएंगे। और कुछ तारीखें कहती हैं कि एक दिन लश्कर अली प्यासा रहा और जब मौला ने यह देखा कि लश्कर अब प्यासा है तो मौला ने पुरजोश खुतबा दिया और लश्कर अली में जोश और वलवला पैदा हुआ और मौला ने आवाज़ दी, सब टिपने शायद नाम में गलती हो, और सबसे कहा, सासा बिन चौहान से कहा, मालिक अश्तर से कहा, इमाम हुसैन से कहा, यहाँ तक कि जनाब अब्बास से कहा आगे बढ़ो और जाके दरिया के ऊपर कब्ज़ा कर लो। लश्कर अली ने दरिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तवज्जो चाहता हूँ, लश्कर अली का दरिया पे कब्ज़ा हो गया। एक मर्तबा अली का लश्कर, अब देखिए इधर इत्मीनानी कैफियत है, उधर इस्तराबी कैफियत है, इधर इत्मीनान है, उधर हैजान है। अली का लश्कर अली की खिदमत में आया। अमीर कायनात जिस तरीके से अमीर शाम ने हमारे ऊपर पानी को बंद कर दिया था, वैसे हम भी पानी को बंद कर देते हैं। अली ने कहा, जैसा उन्होंने किया अगर हम भी वैसा करते हैं तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तारीख़ की लफ्ज़ें हैं, हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। अब इधर इत्मीनानी कैफियत, उधर हैजानी कैफियत, बिसात बदल गई, बिसात उलट गई। एक मर्तबा अमीर शाम अपने मुशाविर से अमर आज से कहता है कि अब तो बिसात बदल उलट गई, दरिया के ऊपर अली के लश्कर का कब्जा हो गया, अब तो हमें प्यासा मार डाला जाएगा। एक मर्तबा
अम्र आस ने कहा, तवज्जो चाहता हूं, अम्र आस ने कहा, अम्र आस ने कहा अली पानी को बंद नहीं कर सकता, अली पानी को बंद नहीं कर सकता। अजीजों, कसम खुदा की इस जुमले में न जाने कितनी अजमतें और फजीलतें पोशीदा हैं। देखिए, अली का दुश्मन भी अली से भलाई की तवक्को रखता है। कहा अली पानी क्यों नहीं बंद कर सकते? जब हमने बंद कर दिया, हमने तश्ना लब रखा, हमने जब प्यासा रखा, तो अली क्यों नहीं पानी बंद कर सकते? कहा तेरा बाप और है, अली का बाप और है। तू अबू सुफियान का बेटा है, अली अबू तालिब का बेटा है। कहा अबू सुफियान, कहा अबू तालिब। अजीज़ो, इन अहसनतुम अहसनतुम फलिअन्फुसिकुम, नेकियां अंजाम दीजिए, नेकियों का फ़ायदा हमारी ज़ात को होता है। और देखिए, नेकियों का असर जो होता है, नेकियां कभी ज़ाय नहीं जाती। नेकियों का असर अपना रंग दिखाता ज़रूर है। यह और बात है कि वक्त लग जाए, ज़माना गुज़र जाए, मगर नेकियों का समरा ज़रूर हासिल होता है, तभी औलाद को हासिल होता है। और नेकियां करें, किसी के ऊपर इत्तिहाम और तोहमत न लगाएं, मुश्किलात में लोगों को मुब्तला न करें, आसानियों के पैगंबर बन जाएं, इत्तिहाम न लगाएं और तोहमतों का इज़ाला करें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनाब यूसुफ़ पे तोहमत लगी। और तोहमत कैसे लगी? ज़ुलेखा, वो वाक़या सूरह यूसुफ़ में पूरा मौजूद है। ज़ुलेखा ने यूसुफ़ को खींचा और जनाब यूसुफ़ निकल के बाहर आए, दरवाज़े के बाहर आए तो क्या देखा? अजीज़ मिस्र खड़ा है। कहा क्या हो रहा था? अब ज़ुलेखा कहती है अगर कोई तुम्हारी फैमिली के साथ उसका इरादा नेक ना हो तो उसकी क्या सज़ा है? अजीज़ों, जनाब यूसुफ़ के ऊपर पस्ती किरदार का इल्ज़ाम लगाया, मगर जैसे ही पस्ती किरदार का इल्ज़ाम लगाया, जनाब यूसुफ़ पस्ती किरदार का इल्ज़ाम लगाया, गहवारे में एक बच्चा था, बच्चे ने जनाब यूसुफ़ के पाक दामानी की गवाही दी, पाक दामानी की गवाही दी। अब एक ज़माना गुज़र गया, जनाब यूसुफ़ कैद से तख्त हुकूमत तक आ गए, कहत पड़ गया। अब अजीज़ों, कहत पड़ गया तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग राशन के लिए, गल्ले के लिए आते। अब एक नौजवान आया, एक बार गल्ला लेके गया, 2 बार गल्ला लेके गया, 3 बार गल्ला लेके गया, चौथी बार लेके आया तो जनाब यूसुफ़ ने कहा भाई खाली आप ही ज़रूरतमंद नहीं हैं, और भी ज़रूरतमंद हैं। जैसे ही जनाब यूसुफ़ ने उस नौजवान से ये जुमला कहा, वहीं जिब्रील पहलू में खड़े थे। कहने लगे यूसुफ़ पहचानते हो इस जवान को? कौन जवान है? तवज्जो चाहता हूँ, कौन जवान है? कहा नहीं पहचानता। कहा ये वही बच्चा है जिसने गहवारे में तुम्हारी इस्मत की गवाही दी थी। ये वही बच्चा आज जवान हो गया है। जनाब यूसुफ़ ने इतना सुना, एक मर्तबा नौजवान को बुलाया, सीने से लगाया, गले से लगाया और उसे लिबास फ़ाखिरा से मुज़य्यन किया और अपने ख़जाने का दरवाज़ा खोल दिया। का जितना ले जा सकते हो ले जाओ।
अजीजों, जैसे ही जनाब जिब्रील ने इस मंजर को देखा, जिब्रील मुस्कुराए। जनाब यूसुफ कहने लगे, जिब्रील मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा, मैं मुस्कुरा इस बात के ऊपर रहा हूँ कि जब बंदा जिसका खजाना इतना महदूद है, एक मर्तबा गवाही देने वाले के लिए अपना खजाना खोल देता है, तो जब जो खुदा का बंदा हर रोज अल्लाह की वहदानियत की किबरियाई की गवाही देता है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क्या देगा अजीजों? अब तो देखिए, नेकियां करने वाले भी हमारी सोसाइटी और समाज में तीन तरह के लोग होते हैं। कुछ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद गरज होते हैं, उनको बस पैसे से मतलब, अपना फ़ायदा हो, अपना प्रॉफिट हो, दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। कुछ वो होते हैं जो नेकियां तो करते हैं मगर अपनी सहूलत और अपनी आसानी के एतबार से नेकियां करते हैं, और कुछ वो होते हैं जो हर सूरत हर हालत में नेकियां करते हैं। बात को वाज़े करने के लिए मैं एक वाक़या सुना दूं। जो ये टाइटैनिक जहाज़ बना था, तकरीबन 1 सदी पहले डूबा। इतना बड़ा जहाज़ था, दावा ये था कि ये डूब नहीं सकता। इतना बड़ा सफ़ीना बनाया, कहते हैं कि ये डूब नहीं सकता, और नतीजा क्या हुआ कि 1500 आदमियों के साथ डूब गया। भाई, दुनिया में एक ही सफ़ीना है जो आज तक कभी डूबा ही नहीं है, वो हुसैन का सफ़ीना है। डूब गया। अब जब ये डूबा तो डूबने से पहले क्या हुआ, जब उसमें पानी दाखिल होने लगा, आइसबर्ग से टकराया तो उसमें पानी दाखिल होने लगा। जब जहाज़ ख़तरे में आ गया तो वहाँ जो है गन फायर किए कि भाई अगर कोई समंदर में आसपास हमारे कोई हो तो आ जाए मदद के लिए। अब जो लिखने वालों ने लिखा कि एक जहाज़ था, बहुत करीब में था, मगर वो स्मगलरों का जहाज़ था। वो अगर चले जाते मदद के लिए तो बहुत सारे लोगों को बचा लेते, मगर वो सोच रहे थे कि हम जाएंगे तो हम खुद ही फंस जाएंगे। तो जो फरमा, हम जाएंगे तो हम खुद ही फंस जाएंगे। और एक जहाज़ जो था उसी रास्ते में था, उसी डायरेक्शन में आ रहा था। उसने सोचा सुबह जाके मदद करेंगे, मगर एक जहाज़ था जो आगे जा चुका था, मगर वो वापस आया। जब वापस आया उस वक्त तक 1500 आदमी डूब के मर चुके थे। तो जो फरमा रहे हैं, तो कुछ लोग वो होते हैं जो बस अपना फ़ायदा हो, खुद गरज होते हैं। कुछ वो होते हैं जो अपनी सहूलत के एतबार से मदद करते हैं। कुछ वो हैं जो हर सूरत हर हालत में मदद करते हैं। कुरान क्या कह रहा है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए वल्काज़िमीनल ग़ैज़ा वल्आफ़ीना अनिन नास। कुरान कह रहा है कुछ लोग हैं जो उसअत में भी मदद करते हैं, उसअत में भी इन्फाक करते हैं। बहुत उसअत है, बहुत इन्फाक करते हैं, बहुत खर्च करते हैं। और तंगी वफ़िस्सर्राए, और तंगी में भी मदद करते हैं। तो कुछ अफराद वो हैं जो उसअत में भी मदद करते हैं, तंगी में भी मदद करते हैं, हर सूरत में मदद करते हैं। तवज्जो चाहता हूँ, हर सूरत में हर हालत में मदद करते हैं। उसके बाद कुरान क्या कह रहा है? वल काज़िमीनल गैज़, और वो गुस्से को पी भी जाते हैं। देखिए, गुस्से को पीना कोई आसान काम नहीं है। गुस्सा आता है, अगर आपको ज़रा सा किसी ने तल्ख़ कलामी से गुफ्तगू कर ली, गुस्सा आ गया। किसी ने बदतमीज़ी कर दी, गुस्सा आ गया। किसी को ठोकर लग गई, गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है, मगर गुस्से को ज़ब्त करना हर एक के बस की बात नहीं है। अगर अपने से छोटा हो तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अगर अपने से बड़ा हो तो गुस्सा ज़ब्त कर लिया जाता है। अच्छा, गुस्से को ज़ब्त तो कर लिया, मगर गुस्से से भरे हुए कि आने दो मौका बताएंगे। तवज्जो चाहता हूँ, आने दो मौका बताएंगे। गुस्से तो भरे हुए हैं, मगर किसी वजह से ज़ब्त कर लिया। अब कुरान क्या कह रहा है? ज़रा सा सीक्वेंस और आर्डर को देखिए। गुस्से को पी जाते हैं, वल आफीना अनिन नास,
सिर्फ गुस्से को पी नहीं जाते बल्कि माफ़ भी कर देते हैं, और सिर्फ माफ़ ही नहीं करते, एहसान भी करते हैं। अगर इस आयत की मुकम्मल तफसीर देखना है तो सीरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखिए। इमाम का हाथ धुलाने के लिए कनीज पानी से भरा हुआ लोटा लेके आई। अभी वो हाथ धुला रही थी कि उसके हाथ से लोटा फिसला, इमाम के पाए अक़दस पे गिरा, इमाम जख्मी हुए। इमाम ने निगाह गैस से कनीज की तरफ देखा। जैसे ही कनीज की तरफ इमाम ने निगाह गैस से देखा, कनीज ने कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं वो बेहतरीन इंसान होते हैं। इमाम ने फरमाया मैंने गुस्से को पी लिया। कहा सिर्फ गुस्से को पी नहीं जाते हैं, और वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ भी कर देते हैं। इमाम ने फरमाया जा मैंने तुझको माफ़ कर दिया, बल्कि अल्लाह और आगे कह रहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। इमाम ने फरमाया जा मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद कर दिया। तो आप देख रहे हैं नेकियां, वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को जब्त करना कोई मामूली काम नहीं है। और गुस्से को जब्त करना ये बहुत बड़ा वस्फ़ है, ये बहुत बड़ी सिफत है। देखिए कुरान ने, इस्लाम ने गुस्से को अच्छा नहीं जाना है तो गुस्से का इलाज भी पेश किया है। रसूल ने फरमाया अगर गुस्सा आ जाए, हालत क़याम में गुस्सा आ जाए तो बैठ जाओ, और अगर बैठे हालत क़ुऊद में गुस्सा आ जाए तो लेट जाओ, और अगर लेटने के बाद भी गुस्सा कम नहीं हो रहा है तो वज़ू कर लो, ताकि गुस्से की आग वज़ू के पानी से सर्द हो जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गुस्सा आना आता है, गुस्सा तवज्जो चाहता हूँ, गुस्सा आता है। और गुस्सा कस्म गैस एक आली सिफत है, और अगर ये कस्म गैस बहुत बुलंद सिफत ना होती तो कोई इमाम मूसी काज़िम ना होता। भाई देखिए तारीख़ में, कुरान में दो मूसा गुजरे हैं, एक मूसी गज़बान है और एक मूसी काज़िम है। जो कस्म गैस और गज़ब में फ़र्क है वही मूसी काज़िम और मूसी इमरान में फ़र्क है। तो गुस्से को ज़ब्त करना, और देखिए वो करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो कभी किसी के ऊपर गज़बनाक नहीं होता, वो जल्दी गज़बनाक ही नहीं होता और न जल्दी राज़ी होता है। तवज्जो चाहूँगा, न जल्दी गज़बनाक होता है न जल्दी राज़ी होता है। वो तो एक बीबी के गज़ब को देखता है और एक बीबी की रज़ा को देखता है। नहीं तवज्जो फरमा, इन्नल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बिहा व इन्नल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा। अज़ीज़ो अल्लाह जल्दी गज़बनाक नहीं होता, इसलिए कि वो रऊफ़ है, वो रहीम है, वो करीम है, वो अतूफ़ है, वो गज़बनाक ही नहीं होता। हाँ उसके ऊपर बहुत जल्दी गज़बनाक होता है, जिसके ऊपर बीबी ज़हरा गज़बनाक हो जाती है, उससे बहुत जल्दी राज़ी होता है जिससे बीबी राज़ी हो जाती है। अमा अब रज़े अल्लाह की दुआ करने से पहले, अल्लाह की रज़ायत की दुआ करने से पहले देख लेना जिसके लिए दुआ कर रहे हो कहीं बीबी उससे नाराज़ तो नहीं है। गज़ब तो गुस्सा, और अल्लाह नाराज़ भी होता है, अल्लाह राज़ी भी होता है। और यहाँ पे आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए एक जुमला कहता चलूँ। देखिए अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी बहुत बड़ी चीज़ है। जब जनाब मूसा को अल्लाह ने कोहे तूर पे बुलाया और जनाब मूसा कोहे तूर की तरफ अपनी कौम के साथ चले, तो कैफियत क्या थी? कौम पीछे पीछे थी, जनाब मूसा आगे आगे थे। बेसरो सामानी का आलम था,
बेसरो सामानी का आलम, ना लिबास की फ़िक्र है न मस्कन की फ़िक्र है, बस एक आशिक है जो अपने माशूक से मिलना चाहता है। आशिक है जो माशूक से मिलना चाहता है। जब अल्लाह ने देखा कि आशिक की ये कैफियत है तो अल्लाह ने पूछ लिया, ऐ मूसा इतनी जल्दी क्यों है? तवज्जो चाहूँगा। ऐ मूसा इतनी जल्दी क्यों है कि आगे आगे हो, कौम पीछे पीछे है। आवाज़ कुदरत आई, जनाब मूसा ने आवाज़ दिया, अजिल तो रब्बे ले तरज़ा, ऐ परवरदिगार जल्दी इसलिए है कि ताकि तू राज़ी हो जाए। जल्दी इसलिए है ताकि तू राज़ी हो जाए। अब अजीज़ों, जनाब मूसा को नबूवत मिल चुकी है, रिसालत मिल चुकी है, शरफ़ तकल्लुम हासिल हो चुका है, यदे बैज़ा मिल चुका है, असा जैसा मौजज़ा मिल चुका है। मगर जनाब मूसा कह रहे हैं, ऐ परवरदिगार जल्दी इसलिए है ताकि तू राज़ी हो जाए। नहीं, तवज्जो फरमा रहे, ताकि तू राज़ी हो जाए। और देखिए हमारे नवेद भाई के यहाँ भाई बहुत सारे लोग आए, मेहमान हैं, ये मेज़बान हैं, इन्होंने मेज़बानी के फ़राइज़ को अंजाम दिया। चाय भी बेहतरीन पिलाई, नाश्ता भी बेहतरीन दिया, खाना भी खिलाया। मगर जब जाने लगे तो कहा तबर्रुक कहाँ है? इसका मतलब यह है कि जाने वाले की निगाह में चाय से ज़्यादा अहम तबर्रुक है। तवज्जो चाहता हूँ, खाने से ज़्यादा अहम तबर्रुक है। अब जनाब सुलेमान, जिनको अल्लाह ने हुकूमत अता की, सल्तनत अता की, चरिंद के ऊपर हुकूमत है, परिंद के ऊपर हुकूमत है, इंसान के ऊपर हुकूमत है, जिन्नात के ऊपर हुकूमत है, शयातीन के ऊपर हुकूमत है, अजीज़ हवा के ऊपर हुकूमत है। जनाब सुलेमान खुदा की बारगाह में क्या कहते हैं? रब्बे औज़ैनी अन अश्कुरा नेमतकल्लती अनअमत अलैया वान आमला सालिहन तरदा। परवरदिगार मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं और अमल सालेह अंजाम दूं ताकि तू राज़ी हो जाए। यानी इसका मतलब यह है कि निगाह मूसा और सुलेमान में नबूवत, रिसालत और हुकूमत से बड़ी शय है अल्लाह की मर्जी। नहीं तवज्जो कर रहे हैं। निगाह मूसा में और निगाह सुलेमान में हुकूमतों, सल्तनत से, रियासतों, नबूवत से बड़ी शय है अल्लाह की मर्जी। असीज़ों, वो ज़ात, अल्लाह की ज़ात सिर्फ अकबर ही नहीं है, उसकी मर्जी भी अकबर है। व रिज़वानुम मिनल्लाह है अकबर। अल्लाह की रज़ा बहुत बड़ी शय है, अल्लाह की रज़ा बहुत बड़ी शय है। तो तवज्जो फरमा रहे हैं अजीज़ों, देखिए तो जनाब मूसा अल्लाह से मर्जी मांग रहे हैं और जनाब सुलेमान अल्लाह से मर्जी मांग रहे हैं। भाई, बड़े लोगों के दरमियान कुछ ऐसे बड़े लोग होते हैं जो मांगते नहीं हैं, खरीद लेते हैं। सलावत नेकियां अंजाम दीजिए। नेकियों का फ़ायदा हमारी ज़ात पे मुरत्तब होता है। और एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। तो आपने देखा कुछ अफराद वो होते हैं जो हर हालत में नेकी करते हैं। आज ये दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जैसा कि क़िबला ने फरमाया, बहरहाल ये दिन है। मैं चाहता हूँ कि इमाम सज्जाद की सीरत के कुछ नक़ूश आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएँ। देखिए, इमाम ने बहुत सारे शागिर्दों की तरबियत की, बहुत सारे असहाब की तरबियत की। उसी में एक ताऊस यमानी है। ताऊस यमानी की भी इमाम के असहाब में से थे, इमाम के बेहतरीन और मुखलिस साथियों में से थे। एक मरतबा हिशाम बिन अब्दुल मलिक हज बैतुल्लाह के लिए आया तो उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि किसी सहाबी रसूल का दीदार किया जाए। अपनी हुकूमत के अफराद से कहा, जाओ देखो मक्के के अतराफ़ में
किसी सहाबी रसूल को तलाश करके लेके आओ। अब सारे अफराद अतराफ़ में करिए करिए, बस्ती बस्ती, शहर शहर तलाश में निकल गए, मगर कोई सहाबी रसूल कहाँ मिलता है? कहाँ हिशाम का ज़माना, कहाँ रसूल का ज़माना। तो कहा अगर सहाबी नहीं मिल सकता है तो किसी ताबेई को लेके आओ। ताबेई उसे कहते हैं जिसने रसूल को ना देखा हो मगर सहाबी रसूल को देखा हो। अब वो तलाश में निकले तो ताऊस यमानी मिल गए। अब ताऊस यमानी को दरबार में लाया गया और दरबार शाही के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ आदाब होते हैं। पहला क्या कि दरबार में आइए तो जूते बहुत दूर उतार के आइए और दरबार में आके अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम कीजिए। फिर उसके बाद इंतज़ार कीजिए, इजाज़त मिल जाए तो बैठिए। अब ये दरबार के आदाब थे, मुझे सारे आदाब को तो अर्ज़ नहीं करना है, मुझे तो अपने मतलब का और आपके मतलब की चीज़ पेश करना है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। अब ताऊस यमानी दरबार में आए तो जूते पहने हुए सारे प्रोटोकॉल को रौंदते हुए तख्त शाही के करीब आए, जूते उतारे और तख्त पे जाके तख्त के पास आए। अस्सलामु अलैका या हिशाम, हिशाम तेरी बारगाह में सलाम अर्ज़ है। और हिशाम किस लिए बुलाया? अब अरकान हुकूमत व सल्तनत देख रहे हैं, हिशाम बरहम हो गया। ताऊस तुमने मेरे दरबार की तौहीन की है, हमारे दरबार के आदाब को मुनहदिम किया है। कहा किस बात पे खफा हो रहे हो? कहा देखो हमारे दरबार में कोई जो है जूते पहन के नहीं आता, जूते बाहर उतार के आता है। कहा ये बता तेरा दरबार बड़ा है कि खुदा का दरबार बड़ा है? हम तो उसके दरबार में 5 मरतबा जाते हैं, उसी के दरबार में जूते उतारते हैं। तेरा दरबार बड़ा है कि खुदा का दरबार? और कहा तूने मुझको अमीरुल मोमिनीन कह के खिताब नहीं किया, अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम नहीं किया। कहा अमीरुल मोमिनीन का लक़ब तो सिर्फ एक ज़ात के ऊपर जचता है। नहीं, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब तो बस एक ज़ात के ऊपर जो जचता है वो मेरा मौला अली है। और मेरा मौला अली है। जो अली को अमीर मानता है वही मोमिन होता है, जो अली के गैर को मोमिन अमीर मानता है वो मोमिन नहीं होता। जो अली के गैर को अमीरुल मोमिनीन मानता है वो मोमिन नहीं होता। तो अजीज़ों ये थे ताऊस यमानी। और आप फिर उसके बाद देखिए इमाम ने किस तरीक़े से तरबियत की है। ये वाक़यात आपकी खिदमत में शायद पेश किया हो, किस तरह से तरबियत करते थे इमाम। कसम खुदा की इमाम ग़ुलामों की तरबियत करते थे, तरबियत करने के बाद मुबल्लिग़ इस्लाम बना के छोड़ देते थे। तारीख़ कहती है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहता है कि कहत पड़ा हुआ था, सारी मखलूक़ खुदा हैरान और परेशान थी और सब नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़ रहे थे, दुआओं पे दुआएं कर रहे थे, नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ी जा रही थी मगर बारिश हो ही नहीं रही थी। अब वो कहता है कि मैंने देखा कि सहने खाने काबा में लोग मुनाजाते मसरूफ़ मुनाजात हैं और उस मजमे से एक सियाफ़ाम ग़ुलाम उठा और ग़ुलाम जब चला तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला। खाने काबा के एक गोशे में आके, मस्जिदुल हराम के एक गोशे में आके सजदे में जाता और सजदे में जाने के बाद कहता है परवरदिगार तुझे वास्ता है उस इमाम का जिस इमाम का मैं ग़ुलाम हूँ। सजदे से उस वक्त तक सर नहीं उठाऊँगा जब तक बारिश नाजिल ना हो जाएगी। जब तक बारिश ना हो जाएगी उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊँगा। अब अजीज़ों अभी वो ग़ुलाम सजदे ही में था कि आसमान की हवाएं चलने लगीं, घटाएं आने लगीं, बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगीं। ऐसी बारिश हुई कि सारी मखलूक़ खुदा खुश हो गई। अब वो ग़ुलाम चला तो अब अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहता है मुझे जुस्तजू हुई
कि गुलाम है तो किसका गुलाम है, गुलाम है तो किसका गुलाम है। अजीजों, इमाम ने अपने गुलाम को अपने किरदार के साँचे में ऐसा ढाला कि गुलाम को देख के इमाम की जुस्तजू हो रही है। आज हम हुसैनियत के बैनर के लिए, हुसैनियत के तारुफ के लिए बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं। क्यों ना हम अपने किरदार को हुसैनी किरदार के साँचे में ऐसा ढाल लें कि देखने वाला कहे जब हुसैनी ऐसे हैं तो हुसैन कैसे होंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले तवज्जो फरमा रहे अजीजों। तो अगर नेकी करेंगे तो नेकी का फ़ायदा हमारी ज़ात पे मुरतब होता है, और अगर कोई बुराई करेंगे तो बुराइयों का भी नतीजा हम ही को देखना है। ये मजलिस सैयदुश्शुहदा में आंसू बहाना ये अपनी ज़ात के ऊपर एहसान है। इसलिए कि इमाम रज़ा फरमाते हैं कि जो आँखें मेरे जद्द मज़लूम पे रोती हैं, वो आँखें क़यामत के दिन जब सारी आँखें रो रही होंगी तो उन आँखों में मुस्कुराहट होगी, मसरत होगी। हाँ, जिस इमाम का मैं तज़किरा कर रहा था, उस इमाम ने 25 पापीयादा हज की। तारीख़ गवाह है कि इमाम ने 25 पापीयादा हज किए, और क्या इरफान का आलम होता था। जैसे ही लिबास एहराम पहन लेते थे इमाम, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते थे तो बस गश खा के ज़मीन पे गिर जाते थे। किसी ने कहा फर्जंद रसूल हम गिरिया करें, तो समझ में आता है आप तो इमाम मासूम हैं, आप इमाम मासूम हैं। आप इमाम ने फरमाया, क्या इरफानी जुमला फरमाया। इमाम ने फरमाया, मैं तो कह रहा हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, परवरदिगार मैं हाजिर हूँ। मैं तो डर रहा हूँ कहीं उधर से आवाज़ आ जाए ला लब्बैक। अजीज़ों, इमाम ने 25 साल 25 पापीयादा हज किए, और तारीख़ शाहिद है कि इमाम ने अपनी पूरी हयात में अपने नाक़े को कभी तादियाना नहीं मारा। इमाम ने अपने नाक़े को कभी तादियाना नहीं मारा। अदादारों, जिसने अपने नाक़े को कभी तादियाना नहीं मारा, उसे राह कूफा और शाम में इतने तादियाने मारे गए कि पुष्ट तादियानों से छलनी है। देखिए, रुमाल ज़हरा आपकी निगाहों की तरफ देख रहा है। इस मजलिस में शहज़ादी ज़हरा भी आई हुई है, शहज़ादी ज़ैनब भी आई हुई हैं। इसलिए कि अल्लामा दरबंदी लिखते हैं, जब कहीं मजलिस होती है ना, तो शाम की कब्र से एक बीवी उठती है और जन्नतुल बकी की कब्र के ऊपर अपने को गिरा के कहती, अम्मा मेरे भैया हुसैन की मजलिस हो रही है, अम्मा क्या मेरे भैया हुसैन की मजलिस में न चलिएगा। तो इस मजलिस में ज़हरा भी आई हुई हैं और सानिया ज़हरा भी आई हुई हैं। अजीज़ों, मैं एक जुमला कहा करता हूँ, हर मजलिस में कहा करता हूँ कि जब मजलिस हुआ करे तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आया करें, इसलिए कि आपकी तादाद को देख के शहज़ादी ज़ैनब के दिल को सुकून हासिल होता है। इसलिए कि क़यामत के दिन कुछ लोग जहन्नम में डाले जा रहे होंगे, वो कहेंगे या रसूल अल्लाह हम करबला में थे मगर हमने हुसैन पे कोई जुल्म नहीं किया, हमने तलवार से हमला नहीं किया, हमने नेज़ा नहीं मारा, हमने पत्थर भी नहीं मारे, या रसूल अल्लाह फिर हमें क्यों जहन्नम में डाला जा रहा है। रसूल आवाज़ देंगे, मैंने माना कि करबला में तुमने कोई जुल्म नहीं किया मगर लश्कर यजीद में तो शामिल हुए, तुम्हारे शामिल होने की वजह से लश्कर यजीद की कसरत में इजाफा हुआ। लश्कर यजीद की कसरत को देख के मेरी ज़ैनब का दिल धड़कता था। जिस इमाम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नाक़े को तादियाना नहीं मारा, उस इमाम को कितने तादियाने मारे गए। तारीख़ ये कहती है, चौथे इमाम मुख़द्दरात इस्मत व तहारत को, नबी की नवासियों को, नबी ज़ादियों को, अली की बेटियों को लेकर दरबार इब्न ज़ियाद में दाखिल हुए।
इमाम सर को झुकाए हुए थे। खुदा किसी के ऊपर ऐसा वक्त न लाए जो मेरे इमाम के ऊपर वक्त आया। इमाम सर को झुकाए हुए दरबार में दाखिल हो रहे थे, बेड़ियों को संभाले हुए, जंजीरों को संभाले हुए इमाम आगे बढ़ रहे थे, सर झुका हुआ था। एक दरबारी ने कहा, ऐ सैयद सज्जाद, अभी कुछ दिनों पहले इसी दरबार में मुस्लिम भी आए थे, मगर वो सर उठा के चल रहे थे, तुम तो सर झुका के चल रहे हो। कहा, तूने गौर नहीं किया, मेरे चचा जब आए थे तो वो अकेले थे, मैं जब आया हूँ तो नबी की नवासियाँ मेरे साथ हैं, अली की बेटियाँ बेमखनो चादर। एक बार तो तश्त में सरे इमाम हुसैन रखा हुआ है। इब्ने ज़ियाद सरे हुसैन की तरफ देख के कहता, देखो ये अली के बेटे का सर है, अगर किसी को अली का इंतकाम लेना हो तो अली के बेटे से इंतकाम ले ले। एक जालिम खड़ा होता कहता है, मुझे हुसैन से इंतकाम लेना है। कहा, क्या इंतकाम लेना है? कहा, हुसैन करबला में खुतबा एहतजाज बुलंद कर रहे थे, हुसैन के हाथ में एक छड़ी थी, हुसैन ने उस छड़ी को उठाया तो वो छड़ी के आके मेरी पुष्प पे लगी थी, मुझे हुसैन से इंतकाम लेना है। अज़ादारों, वो जालिम ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा। सैयद सज्जाद ने न जाने कैसे अपने पुष्प से कुर्ते को उठाया, कहा, है जालिम, अगर ताज़ियाना मारना है मेरे बाबा के सर को न मार, मेरी पुष्प पे मार ले, मेरी पुष्प पे मार ले। अज़ादारों, एक मर्तबा वो जालिम सैयद सज्जाद के पास आता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, जाने के बाद ताज़ियाना रख देता है। इब्ने ज़ियाद कहता है, तूने ताज़ियाना क्यों रख दिया? कहा, मैं ताज़ियाना कहाँ मारूं, इसकी तो पहले ही से पुष्प जख्मी है। हाँ अजीज़ों, एक औरत कहती है कि शाम में मेरा इमाम कितना मजलूम था, कितना बेकस था। एक औरत कहती है कि शाम के बाज़ार से जब काफ़िला गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि एक बीमार है, नहीफ़ो लागर है, और उसके सर के ऊपर एक औरत आग के अंगारे डाल रही है और उसका अमामा आग के अंगारे से जल रहा है, मगर वो अपना अमामा उतार ना सका। मैंने क्या देखा कि उसका हाथ रस्सियों से बंधा, उसके हाथ में हथकड़ियाँ हैं। अज़ादारों, बस अज़ादारों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये रवायत सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आप रोते हुए उठिएगा और अल्लाह इन आवाज़ों के ऊपर रहमत नाजिल करें। अज़ादारों, इमाम सज्जाद ने बाज़ार कूफा में क्या एक जुमला फरमाया था, इन्ना अबी अनबनो मन क़ुतिला सबरा, अनबनो मन क़ुतिला सबरा, मैं उसका बेटा हूँ जिसे सबरन कत्ल किया गया। अभी तक तो आप ये सुनते थे ना, इमाम ने फरमाया कि मैं उसका बेटा हूँ जिसे शत्ते फुरात के किनारे कत्ल किया गया, मैं उसका बेटा हूँ जिसे प्यासा कत्ल किया गया, मैं उसका बेटा हूँ जो ज़बीह करबला है, और मैं उसका बेटा हूँ जिसको रुला रुला के मारा गया, मैं उसका। लेकिन इमाम फरमा रहे, मैं उसका बेटा हूँ जिसे सबरन कत्ल किया गया। अगर आप इस जुमले तक पहुंच जाइएगा तो रोते हुए उठिएगा। अजीज़ों, सबरन कत्ल किसे कहते हैं? कत्ल सब्र किसे कहते हैं? देखिए, कत्ल सब्र किसे कहते हैं अजीज़ों, इस बात को महसूस कर लीजिए, बस आपकी ज़हमत तमाम है। हमारी शरीयत ये कहती, रसूल ने कत्ल सब्र से मना किया है, कहा कभी किसी जानवर को भी सबरन न कत्ल करना, कभी जानवर को भी सबरन ना कत्ल करना। इमाम सज्जाद जो करे मेरे बाबा को सबरन कत्ल किया गया, सब्र से मुराद ये सब्र नहीं है। अजीज़ों, रसूल ने फरमाया जानवर को ज़िबा करना तो सबरन ज़िबा ना करना, जानवर को कत्ल करना तो सबरन ना कत्ल करना। अजीज़ों, सबरन किस तरीके से कत्ल किया जाता था? अरब क्या करते थे, किसी जानवर को घेर लेते थे और घेरने के बाद उसे नशेब में उतार लेते थे और उसके बाद उसे
उसे पत्थर मारते थे, उसे नेज़े मारते थे, उसे तीर मारते थे, उसे तलवार मारते थे। अज़ादारों, इमाम कहना ये चाहते हैं कि ज़हरा के लाल को नरग़े आदा में घेर लिया गया, हुसैन को नशेब में गिराया गया। अब जब मेरा बाबा नशेब में गिर गया तो कोई मेरे बाबा को तलवार से मार रहा था, कोई नेज़ा मार रहा था, कोई तीर मार रहा था। अज़ादारों, भाई नशेब में था, बहन टीले पे खड़ी देख रही थी, बहन टीले पे खड़ी देख रही थी। खुदा न करे आपके किसी अजीज को मारा जाए और कोई बचाने वाला ना हो। अज़ादारों, अज़ादारों, मेरा दिल कहता है ज़ैनब ने आवाज़ दी होगी, अब्बास मेरा भाई नरग़े आदा में गिर गया। जब कोई नजर ना आया तो शहजादी फरियाद करे तो क्या फरियाद करे? शहजादी ने आवाज़ दी, ऐ पिसरे साथ मेरा माजाया जिवा हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है। हुसैन ने इशारा किया, बहन खैमे में चली जाओ। सियादियाँ चलने लगी, फुरात का पानी नेज़ों उछलने लगा। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेबसी पे आबिद की रोता है जहां ज़ैना, 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 बेड़ियों में है जकड़ा तेरा नातवा ज़ैना, बेड़ियों पे आबिद की रोता है जहां ज़ैना, बेबसी पे आबिद की रोता है जहां ज़ैना, बेबसी पे आबिद की रोता है जहां ज़ैना, अकबर का लहू शह की
अबाद तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया अकबर। बस जहाँ ले जहाँ जहाँ बना लीजिए। अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया। दास्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया। ऐसे गिरी है खैमे में अकबर की लाश पे, ऐसे गिरी है खैमे में अकबर की लाश पे, ज़ैनब का खून खा के, ज़ैनब का खून खा के शिफा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया। लैला ये रो के कहती थी अकबर कहाँ हो तुम, लैला ये रो के कहती थी अकबर कहाँ हो तुम, जालिम का हाथ मेरी, जालिम का हाथ मेरी रिदा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया। आवाज रन से आई के बाबा मैं गिर पड़ा, आवाज रन से आई के बाबा मैं गिर पड़ा, गिरता हुआ हुसैन, गिरता हुआ हुसैन सदा तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया अकबर का लहू शह की, अबाद तक पहुँच गया। मौला ज़ईफ हो गए कुछ देर में मगर, मौला ज़ईफ हो गए कुछ देर में मगर, अकबर का लाशा आले, अकबर का लाशा आले
इबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहर की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहर की अबा तक पहुँच गया। जिस हाथ ने गिराया था हम शाक्ले मुस्तफा, जिस हाथ ने गिराया था हम शाक्ले मुस्तफा, नेज़ा लिए वो हाथ, नेज़ा लिए वो हाथ रिदा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहर की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहर की अबा तक पहुँच गया। ऐसे गिरी है खैमे में अकबर की लाश पर, ऐसे गिरी है खैमे में अकबर की लाश पर। ज़ैनब का खून खाके, ज़ैनब का खून खाके शिफा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहर की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शहर की अबा तक पहुँच गया। हुसैन 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 अकबरी मौला अली अकबरी मौला, मौला 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 अली अकबरी मौला। सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में, सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में, सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में, सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में। अकबर के सीने में नेज़ा टूट गया, सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में, 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 सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में। यसरब में वो आस लगाए बैठी है, हसरत से भाई का रास्ता तकती है, और यहाँ उठा है जनाजा अकबर का, और यहाँ उठा है जनाजा अकबर का। अकबर मौला अली अकबर मौला, मौला 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 अली अकबर मौला।
सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में, सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में। लाश जवां की लाए हैं मक्तल से हुसैन, बरपा है खैमे के अंदर शोरो शैन। लाश जवां की लाए हैं मक्तल से हुसैन, बरपा है खैमे के अंदर शोरो शैन। मैयत पे बेटे के रोती है लैला, मैयत पे बेटे के रोती है लैला। अकबरी मौला अली अकबरी मौला, मौला 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 अली अकबरी मौला। सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में, सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में। चाहने वाली एक मरीजा बाहर से शादी की थी दिल में तमन्ना मुद्दत से। चाहने वाली एक मरीजा बाहर से शादी की थी दिल में तमन्ना मुद्दत से, लेकिन देख न पाई भाई का सेहरा, लेकिन देख न पाई भाई का सेहरा। अकबरी मौला अली अकबरी मौला, मौला 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 अली अकबरी मौला। सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में, सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में। अम्मा माँ है चाक तो सीना जख्मी है, लिपटी हुई अकबर के जिगर में बरछी है। अम्मा माँ है चाक तो सीना जख्मी है, लिपटी हुई अकबर के जिगर में बरछी है। कौन बताए जाके मदीने में ये भला, कौन बताए जाके मदीने में ये भला। अकबरी मौला अली अकबरी मौला, मौला 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 अली अकबरी मौला। सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में, सुगरा के अरमान मिल गए मिट्टी में। या हुसैन अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह।